सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ज्योतिषी आप लोगों के सामने आज महोदया के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। महोदया, पूछिए। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मती भव, कल्याण हो। आपका क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न लेकर के आज आई हुई है? जी, हमने अश्विनी नक्षत्र के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी ले चुके हैं पंडित जी से। हम चाहते हैं कि अब हम अगले नक्षत्र के तरफ बढ़े, जो कि आई गेस आप मुझे करेक्ट करना, जिसका नाम भरणी नक्षत्र है। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि भरणी नक्षत्र क्या है, और सबसे मेन कि इसका नाम भरणी ही क्यों पड़ा। और जैसे हमने अश्विनी नक्षत्र को घोड़े से तोला था, वैसे इसकी आकृति क्या होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अश्विनी नक्षत्र के 4 वीडियो बन चुके हैं जी, लगभग वो समाप्त हो चुका है। आज महोदया भरणी नक्षत्र के बारे में पूछ रही हैं, तो पहला प्रश्न आपका, भरणी नक्षत्र क्या है? जी। भरणी नक्षत्र जैसे कि हमारे 27 नक्षत्र हैं, उसमें ये दूसरा नक्षत्र है। ठीक है। पहला अश्विनी और दूसरा भरणी। अश्विनी नक्षत्र 0 से लेकर के 13.20 डिग्री तक होता है, और भरणी नक्षत्र फिर वहीं से चालू हो जाता है 13.20 से लेकर के 26.40 तक। ओके। एक एक नक्षत्र 13.20 के होते हैं, जैसे मैंने नक्षत्र की बातों में बताया है जी। तो ये नक्षत्र 13.20 से 26.40 तक होता है। यह आसमान में हमारा जो क्रांति वृत्त है उसके उत्तर में होता है। अच्छा। और हमारे विषुवत वृत्त के भी उत्तर में होता है। और ये आकाश में उत्तर में होता है। जब हम आकाश की तरफ देखें तो यह उत्तर दिशा में भरणी नक्षत्र दिखाई देता है। ठीक है। अब आपका प्रश्न है कि अश्विनी नक्षत्र की भरणी नक्षत्र की आकृति कैसी है? जी। भरणी नक्षत्र की आकृति स्त्री के जननांग जैसी है। अच्छा। इसमें 3 तारे हैं। 3 तारों के समूह से एक त्रिभुज बना है, जैसा एक त्रिभुज होता है जी। उस टाइप की इसकी आकृति है। अच्छा। इस आकृति को मनुष्यों ने इसको योनि की संज्ञा दी है। यह स्त्री के जननांग जैसा दिखाई देता है। इसमें प्रकाश थोड़ा कम है। अच्छा। तो ये इसकी आकृति हो गई। आपका आगे है कि इसका नाम भरणी क्यों? हाँ, भरणी क्यों पड़ा? जी। भरणी इसका नाम भरण पोषण के आधार पर है। अच्छा। जैसे माँ गर्भ में योनि के माध्यम से गर्भ धारण करती है और उसका भरण पोषण करती है। भरण पोषण करके बच्चा 9 महीने 10 महीने में पुष्ट हो जाता है, फिर वो पैदा होता है। जी। इस प्रकार से ये कल्पना की गई कि भरणी नक्षत्र ये भरण पोषण करने वाला है, और जो जातक इसमें पैदा भी होता है वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से करता है। अच्छा। तो इसी भरण पोषण के आधार पर इसका नाम भरणी नक्षत्र पड़ा। अगला आपका प्रश्न क्या है? जी,
जैसे हमने अश्विनी नक्षत्र के बारे में जाना था कि वो उसकी राशि मेष है, वैसे ही मैं जानना चाहती हूँ कि भरणी नक्षत्र में कौन सी राशि मान्य है या किस राशि में आती है? भरणी नक्षत्र की भी राशि मेष है। अच्छा। इस राशि में 9 चरण होते हैं। एक एक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं जी। तो मेष राशि क्या 4 चरण और भरणी राशि क्या 4 चरण और एक चरण कृतिका का भी है। अच्छा। तो इस प्रकार से चारों चरण भरणी राशि के मेष राशि में आते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है? जी, जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि भरणी नक्षत्र की भी आप लिंग, जाति और गण ये सब पे थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ। भरणी जाति का भी लिंग होता है। यह स्त्रीलिंग है। अच्छा। स्त्रीलिंग चूंकि स्त्री का स्वभाव जैसा होता है, इस भरणी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक या जातिका का स्वभाव वैसा ही होता है। इनका स्वभाव कोमल होता है, साज सजने संवरने में रुचि होती है इनकी। इस प्रकार से इस नक्षत्र में या इस नक्षत्र का लिंग स्त्रीलिंग होता है। जी। अगला आपका क्या है? जाति। जाति। इसकी जाति हमारे मनीषियों ने चंडाल की कहा। अच्छा। म्लेच्छ। अच्छा। अब इसको चंडाल और म्लेच्छ क्यों कहा? क्योंकि यह स्वतंत्र तो रहता ही है, कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र अपने को फील कराता है। अच्छा। और यह मनमौजी स्वभाव का होता है। इसका जो जातक होता है मनमौजी होता है। तो ये सब गुण के कारण मनीषी लोग इसको अच्छा गुण नहीं समझे, इसलिए इसको चंडाल जाति में कहा कि यह म्लेच्छ होता है। तो इसकी जाति चंडाल है। चंडाल। आगे आपका क्या प्रश्न है? इनके भरणी नक्षत्र के गण और नाड़ी क्या क्या होता है, प्लीज ये भी बताइए। भरणी नक्षत्र का गण जैसे मैंने बताया था कि गण 3 गण होते हैं। जी। देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण। इन में जो भरणी नक्षत्र का जातक है वो मनुष्य गण में आता है। अच्छा। न तो ये देवता है न तो ये राक्षस है। ठीक है। मनुष्य गण में मनुष्य चाहे देवता भी बन सकता है और राक्षस भी बन सकता है। अगर वो मेहनत करे तो देवता भी बन सकता है और दुष्टों की संगत में वो राक्षस भी बन सकता है। और उसको धन वैभव का लोभ रहता है। इसलिए ये भरणी नक्षत्र जो है ये मनुष्य गण में है। अब इनके सबके उपयोग हम जैसे हम मनुष्य गण जान लिए तो क्या फायदा होगा? पहली बात तो जो जातक हैं उसको हम जान लेंगे कि इसमें न ये देव है न राक्षस है, मीडियम में चलेगा। ठीक है। तो जब शादी विवाह का मेलापक करते हैं तो उस मेलापक में अगर देव देव है तो बहुत अच्छा है, यानी वर और वधू जिससे होने वाली है विवाह, अगर देव देव हैं अच्छा है, मनुष्य मनुष्य हैं अच्छा है, राक्षस राक्षस हैं अच्छा है। देव राक्षस हैं तो अच्छा नहीं है, हमेशा युद्ध होता रहेगा। मनुष्य देव हैं फिर भी मिल जाएगा कुछ न कुछ। यही हालत स्त्रीलिंग की भी है। अच्छा। कि लिंग में जैसे स्त्रीलिंग है तो इसका हम उपयोग तो ऐसे जान लिए कि जातक स्त्री स्वभाव वाला है, लेकिन इसका विवाह में भी महत्व होता है। अच्छा।
विवाह में जब हम मेलापक मिलाते हैं हम्म तो अगर लड़की स्त्री नक्षत्र की है और लड़का पुरुष नक्षत्र का है तब तो दोनों का मेल अच्छा रहता है। अच्छा। और लड़की पुरुष नक्षत्र की है और लड़का अगर स्त्री नक्षत्र का है तो हमेशा लड़की रुबाई रहती है, वो गड़बड़ हो जाता है परिवार। दोनों स्त्री स्त्री हैं, दोनों पुरुष पुरुष नक्षत्र के हैं तब तो कुछ चलता है। लेकिन अगर लड़की पुरुष की हो गई, लड़का स्त्री क्या हो गया, तब ये नहीं चलता है। तो मेलापक में भी इसमें गुण होते हैं। जब मैं मेलापक आपको पढ़ाऊंगा जी तो बताऊंगा तो उसके अंतर्गत मैं सब पर चर्चा करूंगा। ठीक है। तो इसका गण मनुष्य गण है जी। आगे आपका क्या प्रश्न है? नाड़ी। नाड़ी। नाड़ी में भी नक्षत्र के ही आधार पर हम नाड़ी निर्धारित करते हैं जी। तो नाड़ियां 3 हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है। वात की नाड़ी, पित्त की नाड़ी, कफ की नाड़ी जी। आदि, मध्य और अंत की नाड़ी। इसकी नाड़ी मध्य की नाड़ी है। अच्छा। अब मध्य की नाड़ी का मतलब क्या है? पित्त की नाड़ी। अच्छा। पित्त का तत्व क्या है? अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व में वो गरमाया रहता है और अगर वो पित्तवर्धक वस्तुओं का सेवन करेगा, भोजन पानी का सेवन करेगा तो उसके अंदर पित्त की बढ़ोतरी हो जाएगी। पित्तवर्धक कौन से भोजन होते हैं? पित्तवर्धक मसाले होते हैं। अच्छा। गरम गरम चीजें होती हैं, दारू होता है, सिगरेट होता है, बीड़ी होती है, सब पित्त हमारे पित्त को बढ़ाते हैं। जितने मसाले हैं, तेल है, ये सब हम बढ़ाते हैं। तो अगर वो पित्तवर्धक चीज खाएंगे तो इसके अंदर पित्त और बढ़ जाएगा। तो ये जो हमारा ये है भरणी नक्षत्र है, ये मध्य नाड़ी है। मध्य नाड़ी माने पित्त की नाड़ी। इसका उपयोग मेलापक में होता है। अच्छा। लड़का लड़की की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी वर और वधू जो शादी होने जा रहे हैं उनकी नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अलग अलग नाड़ी होनी चाहिए। एक नाड़ी होने से क्या होता है, उनमें आकर्षण कम हो जाता है, एक दूसरे के प्रति खिंचाव कम रहता है, उनको अच्छा नहीं लगते। अच्छा। बच्चा पैदा होने में भी दिक्कत होती है। कभी एक नाड़ी होने से किसी स्त्री या पुरुष के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अच्छा। जो तो बच्चा पैदा होता है दोनों की एक नाड़ी होने से, उसका जैसे दोनों की पित्त है तो उसका पित्त अधिक हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है एक नाड़ी में विवाह मत करो। अच्छा। तो नाड़ी अलग होनी चाहिए। नाड़ी दोष इसी को कहते हैं। हाँ, नाड़ी दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। तो इसकी नाड़ी मध्य नाड़ी है, यानी पित्तवर्धक, पित्त की नाड़ी। जी। आगे आपका क्या प्रश्न है? आगे मेरा प्रश्न है ये कि भरणी नक्षत्र वाले जो जातक हैं या जातिकाएं हैं, उनके गुण और स्वभाव कैसे होते हैं? हाँ, वो जरा बताइए। उनका गुण अलग चीज है। गुण में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण आता है, ये गुण है। ठीक है। तो गुण में ये जो हमारा भरणी नक्षत्र है, इसके स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र। अच्छा। और शुक्र हमारे रजोगुण के कारक हैं। उनको सजना, संवरना, अच्छा लगना और माया, मोह, प्रीत, किसी तरीके से काम निपटाओ, चाहे जैसे हो, अच्छा हो कि बुरा हो, हमारा काम होना चाहिए। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, तो राक्षसों का किसी भी प्रकार से जीत हासिल होनी चाहिए। वो अच्छा करके होगी कि खराब करके होगी। तो रजस गुण वाला ये सब ध्यान करता रहता है कि हमारा कैसे काम होगा। तो रजस गुण के इनके अंदर कपड़े का पहनावा और राजसी ठाट बाट इनका रहता है। तो इसलिए ये जो भरणी नक्षत्र है ये रजस गुण के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे आपके गुण के अलावा क्या स्वभाव इनका कैसा होता है? इनका स्वभाव उग्र होता है।
क्रूर होता है। भरणी नक्षत्र, क्योंकि ये राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, तो उसको क्रूर और नरम से कुछ मतलब नहीं है, नरम से कुछ मतलब नहीं है। उनका काम हमेशा ही रहता है, कुछ भी करो काम आपका होना चाहिए, क्रूर से क्रूर भी काम अगर आएगा तो करो। तो इनका स्वभाव जो है अंदर से या बाहर से ये जन्म और मृत्यु के बीच में रहते हैं, यानी ये दुख भी सहते हैं और सुख भी लेते हैं। अच्छा, यानी ये क्रूर का भी काम करेंगे और सुख का भी काम करेंगे। अच्छा, क्योंकि इनका जो चिन्ह है भरणी नक्षत्र का, जो भग है जिसे वो वजाइना कहते हैं इंग्लिश में, वो सहिष्णु भी है। बच्चा पैदा करने में तकलीफ भी होती है, सहिष्णुता भी होती है, क्रोध भी लगता है, पैदा होने के बाद मिठास भी लगता है, जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है और पुनर्जन्म भी होता है। क्योंकि देवलोक से आत्माएं आ रही हैं या पितृलोक से आ रही या अन्य लोक से आ रही हैं, योनि मार्ग से जीवात्मा अंदर गर्भ में भ्रूण के प्रवेश करती है। तो प्रवेश करती है तो अनेक योनियों में प्रवेश होने के कारण अनेक प्रकार की तकलीफ और सुख को सहने के बाद बच्चा पैदा होता है। तो वो सब गुण भरणी नक्षत्र में रहते हैं। तो भरणी नक्षत्र वाले वो क्रोधी भी होते हैं, उग्र भी होते हैं और मिठास भी रहती है, सुखी भी होते हैं। लेकिन इनका स्वभाव उग्र है। उग्र है। हाँ, अगला क्या प्रश्न आपका है? अगला प्रश्न मेरा है ये कि इनके वर्ण, जो राशि इनकी आपने बताई मेष राशि ही है, तो इनका वर्ण उसके आधार पर क्या है? हाँ, इनका जैसे मेष राशि में आते हैं, मेष राशि का वर्ण क्षत्रिय होता है। अच्छा, क्योंकि ये जो भरणी नक्षत्र है तो नक्षत्र के माध्यम तो हम समझ ही भी रहे हैं जी। लेकिन जिस राशि में आता है उस राशि को भी समझना बहुत जरूरी रहता है, उसके देवता को भी समझना जरूरी रहता है। तो ये भरणी नक्षत्र ये आती है मेष राशि में। तो मेष राशि क्या वर्ण है? क्षत्रिय। तो इसमें क्षत्रियत्व का भी गुण रहता है, इसलिए इसके वर्ण है क्षत्रिय। अगला आपका क्या प्रश्न है? मेरा आपसे फाइनल प्रश्न है कि ये जो भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं, इनकी शरीर कैसे होती है, इनकी आकृति मतलब कैसे वो दिखते हैं क्या? बहुत सही प्रश्न है। भरणी नक्षत्र का जो आदमी होता है वो बहुत लंबा नहीं होता है। अच्छा। लेकिन देखने में सुंदर होता है। इसकी आंखें एकदम कटार होती हैं। अच्छा। यह आंखों के बाण से कुछ भी किसी को मोहित कर लेता है। यह अपोजिट सेक्स को अपनी भाषा से, अपनी हंसी से, इसके ओंठ भी मध्यम होते हैं, अपनी हंसी से, अपनी आंखों से उसको अपने बस में कर लेता है। इसका मुंह चौड़ा होता है। अच्छा। मुंह चौड़ा होगा, ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन कभी कदार गर्दन लंबी भी होती है लेकिन छोटी भी होती है, गर्दन पर नहीं मैं जा सकता हूं, लेकिन आंखें इनकी बहुत, मतलब जान लीजिए कमल की पंखुड़ी हैं। अच्छा। हाँ, आंखें और मुस्कान और ओष्ठ, क्योंकि उस पर शुक्र का प्रभाव है और शुक्र जो है भोग विलास सजने संवरने का वो है ग्रह है जी। तो इनकी आकृति ऐसी ही होती है। ठीक है। तो और आपके आगे की कुछ प्रश्न? जी पंडित जी, हम चाहते हैं कि अब हम ये नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करें, क्योंकि आज के लिए आई थिंक कि इतना अंडरस्टैंड करना मेरे लिए इनफ है। और मैं चाहती हूँ कि हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे, जैसे हमने अश्विनी नक्षत्र पे इतनी विस्तृत जानकारी ली, वैसे ही हम भरणी पे भी करें। ठीक है, आप आते रहिए, आपका जितना भी प्रश्न होगा हम प्रश्नों का उत्तर शास्त्र में जो विहित है उसके माध्यम से आपको बताएंगे, जिससे हमारे दर्शकों को भी लाभ हो सके और हम भी अपने ज्ञान को लोगों में बांट सकें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों को अगर ये अच्छा चैनल लगता हो तो इसको सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, जिसको ज्ञान की पिपासा हो उसको शेयर भी करें। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों को धन्यवाद एवं आभार।